मदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खीची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो इंतहाई अहम मौजू है, आम मौजू है। हमारे इर्द गिर्द हमारे घर में बहुत सारे अहबाब इस मर्ज़ में, इस मुसीबत में गिरफ़्तार होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाते हैं, अज़ियत का शिकार होते हैं। और जबकि इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात है और इसका इलाज हमारे किचन की फार्मेसी में मौजूद है, लेकिन हम मालूमात ना होने की वजह से इस पे वक्त और पैसा बर्बाद करते हैं, अज़ियत उठाते हैं, जबकि ये मर्ज़ इलाज की बजाय परहेज़ मांगता है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे आज का उन्वान है जी कि हमारे मुंह में छाले क्यों पैदा होते हैं, इनका सबब क्या है और इनका इलाज हम घरेलू सतह पर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मुंह में जो छाले पैदा होते हैं इनकी ख़राबी का बड़ा सबब 95% 90% वो हमारे मैदे की ख़राबी है। ठीक है, तो इस ख़राबी को दूर करके हम मुंह के छालों का बआसानी और शाफ़ी इलाज कर सकते हैं। और अगर हम मुंह के छालों का इलाज अद्वियात से करना चाहेंगे, परहेज़ नहीं करेंगे और मैदा को ठीक नहीं करेंगे तो हमें शिफा पायदार नहीं मिल सकती। दोस्तों, इस मर्ज़ की बासान तशरीह ये हो सकती है कि हम जो खुराक खाते हैं वो अगर मैदे में हज़म नहीं होती, मुताफ़न हो जाती है, तो इस मुताफ़न ग़िज़ा से जो जहर पैदा होता है उसकी वजह से हमारे मुंह में, होठों पर, हमारी ज़बान पे छाले पैदा हो जाते हैं। अब हमारी खुराक किसी एक किस्म पर मुश्तमिल नहीं है, इसलिए मुंह में निकलने वाले छाले भी किसी एक किस्म के नहीं होते। हमारी खुराक के 3 बड़े गिरोह हैं: कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ा, प्रोटीन या सौदावी तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ा, या फैट्स और सफरावी या गर्म ग़िज़ाएँ। तो जब हमारी ग़िज़ाएँ 3 किस्म की हैं तो इनसे पैदा होने वाला ताफ़ुन और मैदे की ख़राबी भी 3 किस्म की होगी। और जब ये ताफ़ुन और ख़राबी 3 किस्म की होगी तो फिर छाले एक किस्म के कैसे हो सकते हैं और इनका इलाज एक तर्ज पर कैसे हो सकता है। तो जिस तरह हमारी ग़िज़ा के 3 बड़े गिरोह हैं, इसी तरह इन ग़िज़ाओं से मैदे में पैदा होने वाली ख़राबी, ताफ़ुन और तेज़ाबियत, जहर जो है वो भी 3 किस्म का होता है। और इससे जो मुंह में छाले पैदा होते हैं वो भी 3 किस्म के होते हैं। तो इसमें अब हम तरतीब के साथ इन छालों के निकलने के असबाब, उनकी पहचान का तरीक़ाकार और आसान इलाज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं बलगमी ग़िज़ाओं के ताफ़ुन की वजह से निकलने वाले छाले। दोस्तों, ये छाले ज़्यादातर बच्चों को निकला करते हैं। दूध पीने वाले बच्चे, छोटे बच्चों को ये छाले निकला करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मर्द हज़रात, ख़वातीन या बूढ़ों को ये छाले नहीं निकल सकते, नहीं, उनको भी निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका शिकार जो है वो बच्चे होते हैं। बच्चों का मिजाज चूँकि बलगमी होता है, आसाबी होता है और उनकी खुराक ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, दूध वगैरह या माँ का दूध होता है, इसलिए इन किसी भी किस्म की ख़राबियों की वजह से उनके जिस्म में जो यूँ समझ लें बलगम है या फिर अलकली है, ये ज़्यादा हो जाती है, तो उनके मुंह में छाले बन जाते हैं। और इनका सबब बलगमी ग़िज़ाओं की, कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं का ताफ़ुन होता है। इसमें जो निशानियां सामने आती हैं, मुंह में जो छाले निकलते हैं ये सफ़ेद रंग के होते हैं और मुंह से राल बहती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बच्चे को बहुत ऊंचे दर्जे का बुखार होता है, बच्चा दूध नहीं पी सकता, बहुत ज़्यादा अज़ियत में मुब्तला होता है, बाज़ औक़ात इसाल हो जाते हैं, पेशाब ज़्यादा आता है। तो ये इन छालों की अलामात हैं और यही अलामात बड़े अफराद में भी नज़र आती हैं। तो अब हम देखते हैं जी कि
इसका इलाज क्या होगा? इसका जो इलाज है वो है जी कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं को बंद करके ऐसी सूरत में प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है। ठीक है जी। और अगर बच्चा वालदा का दूध पीता है तो फिर वालदा को भी जो है वो परहेज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो इलाज है, बच्चे को जब भी दूध दें तो उसमें दालचीनी डाल के बॉयल करके दें। ठीक है। अगर वालदा का दूध पीता है तो वालदा को लौंग और दालचीनी का कहवा दें। ठीक है। बच्चा अगर बड़ा है और ठोस ग़िज़ा खा सकता है तो उसको टमाटर का रस 20 कतरे सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं। बच्चा खुराक खाता है तो उसको दही खाने को दें, तो इंशाअल्लाह ये दूध की ख़राबी से और बलगमी ग़िज़ाओं के ताफ़ुन से जो छाले निकलते हैं ये ठीक हो जाएंगे। अगर इसमें बड़े अफराद इसका शिकार हैं आसाबी छालों का, तो वो लौंग और दालचीनी का कहवा इस्तेमाल करें, किशमिश 10 अदद सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, टमाटर इस्तेमाल करें, दही इस्तेमाल करें, मछली इस्तेमाल करें, यानी प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दवा के तौर पर हमारे इलाके में आम पाया जाने वाला बबूल का दरख्त, कीकर का दरख्त है, उसकी छाल ले लें, उसको पानी में उबाल लें और उससे कुलियाँ करें। या बेरी का दरख्त पाया जाता है वो ले लें, उसकी छाल लेके पानी में बॉयल करके कुलियाँ करें। ठीक है। और ग़िज़ाई परहेज़ करें तो ये छाले बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। और इसी छालों के बाद ज़ख़म बनते हैं तो उनका इलाज भी यही होगा। अब हम देखते हैं कि अगर छाले प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं की वजह से हैं तो उनकी क्या निशानी होंगी। दोस्तों, जब हम प्रोटीन, तुर्श या तेज़ाबी ग़िज़ा खाते हैं तो ये ग़िज़ा जिस्म में जाकर या मैदा में जाकर तेज़ाब की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है। और अगर मुसलसल यही अमल जारी रहे तो हमारा मैदा सोज़शनाक हो जाता है, तेज़ाब ज़्यादा बनता है और सौदावी ग़िज़ा फिर मैदे में पड़ी रहती है, हज़म नहीं होती, मुतफ़न हो जाती है। तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से हमारे मुंह में जो है वो छाले पैदा हो जाते हैं। इन छालों की रंगत सुर्खी माइल होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, मुंह में खुश्की होती है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, पेशाब भी सुर्खी माइल आता है। तो ये उसकी अलामात हैं। ऐसी सूरत में हर किस्म की तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाओं को बंद करके फ़ैट्स वाली या कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें। इसका बेहतरीन इलाज तो ग़िज़ाई है कि आप प्रोटीन को बंद करके कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें। दवा के तौर पर अजवैन देसी आपके पास है, 1 चम्मच लेके 1 पाव पानी में उसको भिगो के रख दें या गर्म कर लें, और जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इस पानी से कुलियाँ करें तो बहुत जल्द ये मुँह के छाले जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आधा ग्राम यानी 500 मिलीग्राम अजवैन देसी जो है इसका कहवा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अदरक का कहवा इस्तेमाल करें, पुदीने का कहवा इस्तेमाल करें। तो ये जो मुंह के छाले हैं जो कि तुर्शी और तेज़ाबियत की वजह से निकला करते हैं ये ठीक हो जाते हैं। अगर ये छाले बच्चों को निकलें तो उन के वालिदैन को चाहिए कि अगर बच्चा दूध पीता है तो वालिदैन जो हैं वो इस अरसे के दौरान हम बिस्तरी से गुरेज़ करें, वरना उनके बच्चे को शिफा नहीं मिलेगी। ठीक है। इसी तरह अगर सौदावी छाले निकलते हैं, सफरावी छाले निकलते हैं तो तब भी माँ बाप को हम बिस्तरी से गुरेज़ करना चाहिए अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो। ठीक है जी। अब ये सौदावी छालों का इलाज हो गया। अब हम चलते हैं छालों की जो तीसरी किस्म है वो सफरावी ग़िज़ाओं से या फ़ैट्स वाली ग़िज़ाओं के बकसरत इस्तेमाल से जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से पैदा होते हैं। ऐसी सूरत में मैदे में जो है सफ़रा बढ़ जाता है, सफरावी ग़िज़ा जो है वो हज़म नहीं होती, मुतफ़न हो जाती है, सफरावी जहर पैदा हो जाता है जिसको हम सोज़ाकी जहर कहते हैं, और इसकी वजह से हमारे मुंह में छाले पैदा हो जाते हैं। ये छाले
بہت زیادہ جلن کرتے ہیں۔ ان کی خاص نشانی کہ ان میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے اور درد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ چھالے رنگت میں زردی مائل ہوا کرتے ہیں۔ اور ان کا جو علاج ہے وہ صفراوی غذاؤں کو بند کر کے کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں کا استعمال ہے۔ ایسی صورت میں چھوٹی الائچی کو پانی میں ابال لیں اور اس سے کلیاں کریں، اور سونف، زیرہ سفید اور چھوٹی الائچی کا قہوہ بھی استعمال کریں، تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ چھالے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر بچہ صفراوی چھالوں میں مبتلا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو بھی سونف، زیرہ سفید اور چھوٹی الائچی کا قہوہ دیں، یا پھر چھوٹی الائچی 1 تولہ اور اس میں 1 گرام جو ہے وہ کافور ملا کے اس کو اچھی طرح پاؤڈر کر لیں، اور ایک چٹکی بچے کے منہ میں چھڑکا کریں، وہ اندر بھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو انشاءاللہ بچہ بھی ان چھالوں سے نجات حاصل کر لے گا۔ تو یہ اصول علاج تھا، اسباب تھے، علامات تھیں منہ میں نکلنے والے چھالوں کے۔ تو ان کا جو علاج ہے وہ سسٹم کو ٹھیک کرنے میں ہے، پرہیز میں ہے، معدے کی اصلاح میں ہے، آنتوں کی اصلاح میں ہے، نہ کہ ادویات کو بڑی مقدار میں کھانا ہے۔ ادویات سے یہ چھالے ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ مزید بگڑ جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان چھالوں کا جو علاج ہے وہ سسٹم کو ٹھیک